ये स्टोरी बड़ी मशहूर है, लेकिन मैं इस स्टोरी से शुरुआत करूंगा और उसके आगे आपको बाइबल में से बताऊंगा कि क्या हुआ। एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर था और ब्लेस्ड था, और एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का नबी था, दास था। तो वो बंदा उस परमेश्वर के दास के पास जाके कहता है कि तेरी परमेश्वर से बात होती है, प्रभु तुझसे बात करता है। कहता हाँ करता है। कहता है प्रभु तुझसे बात करता है तो परमेश्वर से कहना कि मुझे जितना दे दिया है ना बस कर, अब तू, मैं और नहीं लेना चाहता, मेरे पास बहुत कुछ हो चुका है, इनफ, इतना ज्यादा है कि मैं संभाल नहीं सकता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं प्रभु से जब मिलूंगा, प्रभु से जब बात करूंगा तो प्रभु से कहूंगा कि तुमने ये कहा है कि अब मुझे और नहीं चाहिए। आगे चल के उसे एक भिखारी मिलता है, एक गरीब इंसान मिलता है जिसके तन पर कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, घर नहीं है। और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है ना प्रभु तुझसे बात करता है। कहता हाँ प्रभु मुझसे बात करता है। उसने कहा जब प्रभु तुझसे बात करे तो मेरे लिए परमेश्वर से बात करना कि मेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है, मैं बिल्कुल भूखा नंगा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, तो प्रभु से कहना मुझे कुछ दे दे। उसने कहा ठीक है, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु के साथ बात करूंगा तो मैं तेरी बात भी करूंगा। जब वो प्रार्थना में जाता है तो वो परमेश्वर उससे बातें करना शुरू करता है और वो प्रभु से बात करना शुरू करते हैं। और जब वो प्रभु से बात करना शुरू करता है, प्रभु को कहता है परमेश्वर ये जो बड़ा अमीर आदमी है ना, ये फलाना फलाना नाम का। परमेश्वर का हाँ। कहता परमेश्वर वो उसने मुझसे एक मैसेज भेजा है तेरे लिए कि वो कह रहा है कि तू उसको ब्लेस करना अब बंद कर दे, किसी और को दे दे, उसके पास बहुत ज्यादा हो गया है, वो बहुत ज्यादा ब्लेस है। वो कह रहा है प्रभु अब बस कर, मुझे इतनी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं, मेरे पास रखने की जगह नहीं, मैं ओवर ब्लेस हो गया हूं। प्रभु कहना ठीक है, तो उससे ये जाके कहे कि अगर तू चाहता है कि मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूं तो तू मेरा थैंक्स करना बंद कर दे। तू आज के बाद मेरा थैंक्स मत करना, मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूंगा। तू शुक्र करना बंद कर देना, मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूंगा। फिर उसने कहा परमेश्वर वो बंदा एक गरीब भी मुझे मिला था, वो कह रहा था कि परमेश्वर तूने उसे नथिंग, कुछ दिया ही नहीं है, उसके तन पे एक ही कपड़ा है, वो कुछ भूखा नंगा है बिल्कुल। परमेश्वर ने कहा उसको ये कहना कि आज से मेरा शुक्र करना शुरू कर दे, मेरा थैंक्स करना शुरू कर दे। वो आया, अमीर कहता हाँ बात हुई, प्रभु से बात हुई तू तेरी? कहता हाँ प्रभु से बात हुई। तो कहता क्या कहा प्रभु ने? कहता प्रभु ने ये कहा है कि अगर तुझे आशीष नहीं चाहिए अपनी लाइफ में तो आज से मेरा थैंक्स करना बंद कर दे। कहता नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। कहता अगर थैंक्स करना तू बंद नहीं करेगा, वो तुझे ब्लेस करना बंद कभी नहीं करेगा। तो वो भूखे नंगे के पास गया, उसने कहा हाँ भाई तेरी बात हुई प्रभु से, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा है? वो कहता प्रभु ने तेरे लिए कहा कि तू उसका शुक्र किया कर। कहता शुक्र किया कर, थैंक्स किया कर, किस चीज के लिए? मेरे पास तो कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, मैं शुक्र नहीं कर सकता हूं। कितनों को मेरी बात समझ आई? डैनियल भी ऐसा ही था। वचन कहता है कि डैनियल जब बड़ा हो गया तो डैनियल के साथी जो थे, जो दूसरे जो अन्य जातियों में से, वो उससे जेलसी करते थे। उसने पता क्या कहा? उसने राजा को जाके बोला राजा हम ना तेरे बड़े, जैसे चापलूस लोग करते ही हैं जब वो मुखिया के पास जाते हैं ना, चापलूसी बहुत करते हैं लोग, चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की। हां, तो कहता अधिपति, न्यायी और गवर्नर ने आपस में सलाह की कि राजा ऐसी आज्ञा दे। डैनियल 6 उसकी 7 आयत में लिखा है कि 30 दिन तक कितने दिन लिखा है? 30 दिन तक, मेरे पास भी 30 है। 30 दिन तक, कितने दिन बोलो अपने पड़ोसी को? 1 महीना। उसने कहा कि कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और कहता कि हस्ताक्षर कर दे, अपनी अंगूठी की मोहर लगा दे कि बाद में फिर ये आज्ञा बदली नहीं जा सकती। राजा मान गया, राजा को फूकी चढ़ा दी, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। राजा के मन में बिल्कुल भी ये शंका नहीं थी कि ये तो डैनियल के प्रति एक षड्यंत्र रच के आ रहे हैं, डैनियल को मरवाने की साजिश है। राजा को लगा मेरी बल्ले बल्ले हो रही है, मेरी इज्जत बढ़ेगी, लोग दूर दूर तक मेरी कीर्ति फैलेगी। हाँ हाँ ठीक है, बनाओ एक मूर्ति और कोई बंदा इस दुनिया इस मेरे क्षेत्र में उसके अलावा किसी और देवता की पूजा करे
तो क्या कर दिया जाए? शेरों की मांद में डाल दिया जाए। तो उसे चने के झाड़ पे जब चढ़ा दिया, और 9 आयत में लिखा राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। 10 आयत में लिखा दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर साइन किए गए हैं। कहता वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी यानी ऊपर वाली कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरी बात ध्यान से सुनना। आज का वचन बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर समझ आ गया ना आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आप बिना प्रेयर लाइन में आए यहां बड़ी बड़ी कैंसर की गवाहियां भी दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। लिखा दानियेल को मालूम हो गया कि ऐसे पत्र पे साइन किए गए। दानियेल को मालूम था, साइन मतलब राजा का साइन मतलब इट्स डन। वो डेमोक्रेसी नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और बच जाएगा। साइन मतलब राजा मतलब ऑल इन ऑल, डन हो गया, खत्म हो गया। अब कोई अगर और किसी परमेश्वर से विनती करेगा तो मार दिया जाएगा। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि दानियेल अपनी रीति के अनुसार, क्योंकि वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था और हमेशा प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज धन्यवाद करने की कोई चीज उसकी लाइफ में नहीं थी। आज तो रोने पीटने का दिन था कि वो प्रभु के सामने जाता और कोठड़ी भी ना खोलता कि कोई देख ना ले कि परमेश्वर गुप्त रूप में आज मेरी प्रार्थना को सुने। लेकिन वचन कहता है कि वो डरा नहीं और उसने परमेश्वर से जिस रीति से पहले वो प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। किस चीज का धन्यवाद? कि आज उसे मौत मिलने वाली है, इस चीज का धन्यवाद? कि उसको मालूम था कि वो खिड़की पे बैठा है और दूर जो उसके विरोधी हैं उसे देख रहे हैं कि आज दानियेल आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो मारा जाएगा। किस चीज का धन्यवाद वो करने के लिए प्रभु के पास जाए? क्या परमेश्वर ने उसे जो मौत का फरमान दिया है, क्या उस चीज का धन्यवाद करने के लिए जाए? आज विश्वासियों की प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ परमेश्वर उनको देता है उसका वो थैंक्स नहीं कर पाते। आज गाजा में चले जाओ, मैंने एक वीडियो देखी जहां पर ऊपर से आटा गिरा, जब प्लेन ने आटा गिराया, आटे की बोरी, एक जवान बंदा जीसस के जैसे लगता था, इतना जवान पूरा, और आटे की बोरी को उठा रहा है और उसे चूम रहा है और खुश हो रहा है। ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वहां खाने के लिए आटा तक नहीं है। और हम लोग कई बार फुल टेबल होते हुए भी उसका थैंक्स नहीं कर पाते। आपकी एक किडनी लाखों रुपए की है, कभी थैंक्स किया है? आपका लीवर कितने का है मालूम है? आपका हार्ट कितने का है? आपका लीवर कितने का है? आपकी हड्डियां देखो, जिनके ब्लड नहीं बना सकती बॉडी, उनको पूछो ब्लड की कीमत क्या है। तुम्हारी बॉडी में पूरा ब्लड है, कभी थैंक्स किया है? नहीं, कभी नहीं किया। आप खा रहे हो, कभी थैंक्स नहीं किया। आपके पास रहने के लिए छत है, कभी थैंक्स। लेकिन हम दूसरों को देख रहे हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा है, और फिर परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू उस बंदे के पास जाना तो कहना मेरा शुक्र करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। वचन कहता है कि जो परमेश्वर को धन्यवाद करेगा ना, परमेश्वर उसे अपना चरित्र दिखाएंगे, उसे अपना आप दिखाएंगे। और दानियेल को यह बात मालूम थी, और वचन क्या कहता है? दानियेल तब भी वैसा ही करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया, और राजा के पास जाकर वो चुगली करने लगे। और राजा को बोला कि दानियेल उसी तरह से 3 बार विनती करता है। तो राजा उदास हो गया। राजा को मालूम नहीं था कि ये सारा षड्यंत्र दानियेल के लिए रचाया गया था। ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, ये दानियेल को मारना चाहते थे। और बाइबल कहती है दानियेल को बचाने के लिए राजा सारी रात सोया नहीं कि मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि वो अपनी जुबान से बंधा हुआ था। अगर वो जुबान से मुकरता तो राजा की बड़ी बेइज्जती होती, और राजा यह नहीं चाहता था।
और वचन कहता है कि जब डैनियल को उठाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया तो शेरों ने उसे खाया नहीं। राजा को नींद नहीं आई, सारी रात वो सोया नहीं। सुबह उठ के फटाफट जाके आता है और बोलता है डैनियल। राजा घड़े के निकट आया, 20 आयत में लिखा, और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। उसे मालूम था कि अंदर से आवाज नहीं आएगी, तो उसका मन भरा हुआ था और भरे हुए मन से उसने डैनियल को आवाज लगाई। उसे मालूम था अंदर डैनियल नहीं है, अंदर डैनियल की हड्डियां भी बची नहीं होंगी। और वो रोने जैसी आवाज के साथ उसने आवाज लगाई कि शोक भरी वाणी से वो चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते प्रभु के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? अंदर से उत्तर आया। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा है। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण बताया उसने। कहता है इसका रीजन ये है, कारण ये है कि मैं परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष पाया गया हूं, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। राजा ने आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों, स्त्रियों समेत सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाएं। और बाइबल कहती है जब वो गड्ढे की शुरुआत तक भी नहीं पहुंचे थे, सिंहों ने उन पर झपट्टा मारा और हड्डियों समेत वो सारे परिवारों को निगल गए। आपका एनिमी बड़ी हार देखने वाला है। आपका दुश्मन शर्मिंदगी को देखेगा। इसी साल आप देखेंगे यीशु के नाम। इतना ऊंचा आमीन बोल देना कि टेंट के बाहर चला जाए। आमीन।